काम छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ, ये क्या तरीका है इसका भाभी का है? जब देखो अबाया, एक तो चलो अबाया नहीं पहन रही तो नहीं पहन रही, कोई मसला नहीं। दूसरा ये कि ये दुपट्टा भी सर पे नहीं लेती, सही। उस मैंने वहां देखा बाजार में, मुझे बताया किसी ने कि वो तुम्हारी भाभी जो है नई नवेली दुल्हन है और वो जो है बाजार में आई हुई है। तो मुझे ये बताओ इसका क्या काम है बाजारों में घूमने का? अदनान के इसको सौदा नहीं ला के देता? सही बात है। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये क्या कर रही है? वाह जी वाह, मेरे खिलाफ अब्बू के कान भर रही हैं आप। मुझे ये बताएं, मेरी मर्जी मैं अबाया पहनूं या ना पहनूं, मेरी मर्जी मैं सर पे दुपट्टा लूं या ना लूं, आप होती कौन है बोलने वाली? जैसा मेरा शौहर मुझे रखेगा मैं वैसे ही रहूंगी। वो मुझे बाजार भेजता है, मैं बाजार भी जाऊंगी। आप कौन है बोलने वाले? यानी कि हमारा भाई बेगैरत है अब्बू? लग रहा तो ऐसे ही है। ये मेरा बेटा एक बात याद रखो, जिंदगी में पर्दा बहुत जरूरी है। ये आपकी बहन है ना, इसको देखो जी जी पर्दे में है ना, जी। सिर पे दुपट्टा है, ऐसा होना चाहिए। अब्बू तो आपका क्या कहने का मतलब है? जो अबाया नहीं पहनती, जो सर पे दुपट्टा नहीं लेती, वो क्या शरीफ खातून नहीं होती है? बच्चू हमने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, पर्दा बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि नीचे बैठ जाओ, मैं आई हूँ, मैं बड़ी हूँ, हाँ कुछ एहतराम है, वो बैठो तो सही मेरे पास। ये जैसे आप भी कैसी हो, ठीक हो, बच्चे कहाँ? बच्चे नहीं लेके आए। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मुझे किसी ने फोन करके बोला तुम्हारी भाभी जो है ना बाजार में गई हुई सौदा लेने के लिए। मैंने बोला अब्बू से, मैंने कहा आप क्यों नहीं सौदा लेके आते अब्बू? भाई अब्बू और आप ही की जो है ना खैर खैरियत पूछती रहा करो। अच्छा, मैं इनकी खैर खैरियत पूछूं और ये यहाँ के आग लगाती चली जाए? मेरी जिंदगी में भी आग लगा दी है इन्होंने। बहन, ओ बहन मेरी बात सुन लो, मैं आपकी जिंदगी में, आप मेरी छोटी बहन। आप ही हाँ, एक तो इतनी मन्नतों से मेरी शादी हुई है, तुम उसमें भी खलल डालिए, थोड़ा सा एक्सेप्ट किया करो, बर्दाश्त किया करो। मेरा आपको समझाओ ना। एक मिनट, कल से मैं खुद सौदा ले आया करूंगा, जो कहेगी मैं ला दिया करूंगा। अब्बू मुझे ये बताएं, मैं अपनी जरूरियात की कुछ चीजें खुद भी लेना चाहती हूँ। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि अब्बू ये ले आए, अब्बू वो ले आए, अब्बू फलाना ले आए, ढिमकाना ले आए। मुझे अपनी बहुत सारी चीजें लेनी होती है। अपनी चीजों के लिए अपनी मियाँ को साथ लेके जाया करो। अच्छा, वो और बिजी हो तो मैं क्या करूँ? तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँ उसके इंतजार में? तो अगले दिन ले आना। मेरी बात सुन, ये कोई तरीका नहीं है मेरे बाप से जिस तरीके से आप बात कर रही हैं। आप मेरे अब्बू से तल्ख लहजे में बात नहीं कर सकती। मेरा बाप खानदान का वो शख्स है कि इसके इशारे पे चलते हैं सब के सब। जी मुझे बहुत पता है कि कितने इशारों पे अब्बू के सब लोग चलते। अच्छी तरह देखा है मैंने, मुझे बताएंगी कि इशारों पे चलते। ओ भाई इसकी थोड़ी जबान कम करा ले इसे। ये तो कोई बात ही नहीं है अब्बू, जिस तरीके से ये बात कर रही है। हाँ, ये होता है पसंद की शादी करने का, तो कुछ देख तो लेता कम से कम। क्या मतलब पसंद की शादी? अगर उसने मुझे पसंद किया तो आप लोग ने भी तो मुझे कबूल किया था, मना तो नहीं किया मुझे। देख बेटा मेरी बात सुन, इसकी जबान थोड़ी कम करा, समझ आई ना? बड़ों के साथ इससे बात करने का ढंग नहीं है। एक मिनट अब्बू, समझे ना? मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है, सिर्फ अपनी राय आपके आगे रखी है मैंने। इतनी ऊंची आवाज में राय रखोगी? मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ कितने तामल से, आराम से। एक आप भी मिनट ऐसे बोलो। खामोश हो जाओ, थोड़ा सुन भी लिया करो तुम भी जो है ना। पहली बात तो देख मेरा भाई, आज बोल रही हूँ, आइंदा नहीं बोलूंगी। कान खोल के सुन ले मेरे बाप के सामने, ठीक है? ताया अब्बू बड़े हैं, उनकी आवाज निकलती है अब्बू के सामने। फुप्पो कितनी बड़ी है, उनकी आवाज निकलती है अब्बू के सामने, ठीक है? मामू है, वो भी नहीं बोलते, जबकि मामू से सब डर रहे होते। अब्बू के सामने कोई नहीं ऊंची आवाज में बात कर सकता। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, चमाटे तेरे लगेंगे। ऐसे कर या ऐसे कर, अगर आज के बाद अपनी जबान में समझा ले, आज के बाद अगर इन्होंने ऊंची आवाज में अब्बू के सामने कोई बात की तो ये अच्छा नहीं होगा। और सौदा ला के देगा, अब्बू को बोलेंगे राशन चाहिए, सौदा चाहिए, जो चीज चाहिए अब्बू लेकर आ दूं। ये जो बाजार में ये जो मटकती हुई जा रही होती है ना, खबरदार ये बाजार में जाए तो। आप ही एक तो तुम्हें पता है मेरे सारे देवर जेठ वहां पर बाजार लगा रहे होते, सब मुझे बातें कर रहे होते यार। मेरी बेइज्जती हो रही होती है। वाह जी आपकी कौन सी बेइज्जती हो रही है? मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से इस घर में रहूंगी, वरना मुझे अलग घर दो, मैं अलग रहूंगी। अब मैं नहीं रह सकती लोगों के साथ। यार एक तो तुम भी मेरी नहीं सुनती हो, आप ही थोड़ी सी सुन तो लिया करो यार।
क्या? यार आप ही कुछ मेरी भी सुन लिया करो। एक तो ये सारा दिन खुद ही बोलती है, सारा दिन इसकी सुनता हूँ, एक दफा भी मेरी नहीं सुनती। मैं तो परेशान हो गया, मन्नतें मान के भी परेशान हो गया। अच्छा। कितनी मन्नतें मानी थी इसके लिए है। हाँ। इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही सही था है। तो यही तो चाहती है तुम्हारी आपी कि तुम दोबारा से कुंवारे हो जाओ। यही चाहती है ना कि मेरा और इसका रिश्ता खत्म हो जाए। ऐसा बोल लो, ऐसा। बोल लो। हाँ, कान साफ है, मैले नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। अबू ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो हाँ। मैं ये कहती हूँ कि आप भी यहाँ कम से कम आया करें। हम तो चाहते हैं आप इसी घर में रहो, हम कब चाहते हैं आप ना रहो, लेकिन ये मेरी बच्ची ये तो आएगी, अब कोई बात नहीं अब्बू। इसे तो मैं रोक नहीं सकता नहीं, ना। नहीं, ठीक है। मैं जा रही हूँ। नहीं मैं नहीं, जा रही कहूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं जा रही हूँ। मैं मेरा जा- बच्चा तू नहीं जा सकती, तुम नहीं ये जा सकती मेरी बच्ची है, ये यहीं रहेगी। क्या हुआ? तो ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे जब तक अलग घर नहीं जाती मिलेगा। नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ, यहीं रहूंगी, लेकिन एक तरीके से रहूंगी। आप उस तरीके से रहो। ओए, अपनी बीवी को उसके तरीके से समझा कि घर में किस तरह रहते हैं, हमारे कैसे घर कैसे का मिलते जो हैं। रख रखाव है, जो मेरे भाई। बाप का जो सरदारी है ना, उसी तरीके से चलना है। और तो चले, नहीं चलना ना तो रास्ता इसको दिखा दे। ये बात फर्स्ट एंड लास्ट दफा तुम्हें बोल रही हूँ, और इसको बोल दे कि ऊंची आवाज में बात नहीं करे। देखा, मैंने कहा था ना, ये जो घर तबाह होगा ना, ये सिर्फ आपके और अब्बू की वजह से खराब होगा। अब देख लो, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो अब ये इस घर में नहीं आएंगी, वरना मुझे घर अलग दो। जाओ। अब्बा मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। एक तो ये जो है ना सारा दिन मेरी सुनती नहीं है। पता पान वाला भी शिकायत कर रहा था, बोला यार ये कौन लड़की है तुम्हारे घर में, बड़े शोर शराबे की आवाज आती है। अब्बा बेटा, जब तुम ही इतने बताओ मैं लाड क्या करूं? करोगे, इतने लाड मत करो। ओ, मैं लाड तो के दिन- टाइम होते हैं और काम के टाइम होते हैं। अब टाइम से काम और काम से टाइम, और ये सब कुछ अपने अंदर बिठा लो, फिर जाके समझा लो, ताकि तुम्हारा घर बसा रहे। मैं कब चाहता हूँ तुम्हारा घर उजड़े। अब्बा तुम ही बताओ ना, कितनी मन्नतों से माना है मैंने उसे, अब मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा। अब्बू मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, यकीन करो बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। मेरा तो इतना खर्चा हुआ है ना अब्बू, मैं बता नहीं सकता। 10 लाख रुपए तो मेरे उधार हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं, रोएगा तो मुझे भी रोना है। मैं तो मैं क्या करूँ अब्बू, मैं क्या करूँ अब्बू, मैं समझाऊंगा उसे। मेरा कर्जा तुम अदा कर दो अब्बू। हाँ, मैं दे दूंगा बेटा, तू टेंशन ना